हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का टाइम टेबल। इस प्रकार से मैंने बनाया है आप लोगों के लिए ताकि एक महीने में आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, बहुत लोगों को टाइम टेबल नहीं समझ में आता कैसे बनाए, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे हुए रहते हैं, पूरा एक सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से काफ़ी बोर फीलिंग होता है और फिर आप थोड़ा सा पढ़ के छोड़ भी देते हो, है ना। तो हमें टाइम टेबल के हिसाब से ही अब क्या करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, तो देखिए एक महीने का टाइम टेबल मैंने यहाँ पे आपको बना दिया है। अगर इस तरीके से भी आप फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, और सारे सब्जेक्ट भी आपके कवर होते रहेंगे। वरना क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो जो आपका टाइमिंग होगा पढ़ने का वो सुबह 5 बजे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है आप लोगों के ऊपर और बहुत ज़्यादा फ्री भी नहीं हो आप। ठीक है, एकदम मॉडरेट टाइम टेबल बनाया है ताकि आपको बोर भी ना हो और आपका पढ़ाई भी होता रहे। तो देखिए यहाँ पे सुबह के 5 बजे आपको उठना है। ओके, मतलब आप आधा घंटा पहले उठ जाइए, 4:30 बजे तक फ्रेश होने के बाद पानी वानी पी के 5 बजे आपको पढ़ने बैठना है। और 5 बजे से 8 बजे तक जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उस पर आपको फोकस करना है, वो चीज़ पढ़नी है, क्योंकि सुबह सुबह माइंड ज़्यादा फ्रेश होता है। ओके, तो जो बच्चे एसएस की प्रिपरेशन करते हैं, एसएस का एग्जाम देते हैं पेपर 2 के लिए, तो उनको सबसे हार्ड एसएस ही लगता है। तो आप इस टाइम पे एसएस पढ़ सकते हैं। और जो बच्चे पेपर 2 में मैथ्स और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर 1 में भी मैथ्स और साइंस देना चाहते हैं, तो आपको दोनों में से जो हार्ड लगता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है। और सुबह सुबह तो जल्दी आपका हाथ भी काम नहीं करेगा, है ना, तो फिर आप साइंस को जब प्रीफर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो 5 से 8 3 घंटा आपको पढ़ाई करना है। इसके बाद 8 से 9 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट, मतलब कि इसमें आपका नहाना धोना सब आ जाएगा। तो आपको 8 बजे आपका एसएस और साइंस कंप्लीट करके उठ जाना है। आपको आपका ब्रश कर लेना है, नहा लेना है और ब्रेकफास्ट करना है। ये 1 घंटे में और आराम से हो जाएगा, 1 घंटे में, है ना। तो 1 घंटे में आपका सारा हो जाना चाहिए ब्रेकफास्ट वगैरह करके। फिर आप अगर टाइम बचा भी है ना, तो भी आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप अपना म्यूजिक सुन सकते हो, या अपने आप को फ्रेश करने की, अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, तो टाइम के अकॉर्डिंग ही आप करो। जैसे कि अगर 10 मिनट बचा है तो बैठ मत जाओ, 10 मिनट को एंजॉय करो। ठीक है, क्योंकि अभी आपके मैथ्स के लिए टाइम है ना, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए टाइम है, तो आप उसको आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 9 AM to 1 PM, मतलब कि नाश्ता हो गया। अब 9 बजे आपको आपके प्लेस पे आके बैठ जाना है। और प्लेस भी आपका एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने सुबह बेडरूम में पढ़े, शाम को हॉल रूम में, फिर दोपहर में बालकनी में, ऐसा नहीं पढ़ना है। एक जगह आपको फोकस करके एक प्लेस पे ही पढ़ना है। ठीक है, तो 9 बजे बैठ जाना है अपने प्लेस पे, और उसके बाद 1 बजे तक, मतलब कि 4 घंटा, 10 11 12 1 4 घंटा आपको वापस से कंटिन्यू पढ़ना है मैथ्स। जो बच्चे मैथ्स को डिफिकल्ट समझते हैं वो यहाँ पे मैथ्स लिख सकते हैं। जो बच्चे साइंस को डिफिकल्ट समझते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाश्ता वास्ता करने के बाद थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगा, माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, तो मैथ्स यहाँ पे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, है ना। पेपर 1 वाले भी और पेपर 2 वाले भी। और पेपर 2 जो बच्चे एसएस के हैं, यहाँ पे एसएस पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो एसएस का जो कंटेंट है या फिर जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद आप ये 4 घंटा आपका सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके बीच में आप आधा घंटे का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू 4 घंटा दिमाग हमारा एक जगह पे फोकस नहीं कर सकता है। तो आधा घंटे का ब्रेक लेके फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा टहल लो, है ना। बट हमारे पास एक ही महीना है, तो हमको फोकस तो बहुत ज़्यादा करना ही पड़ेगा, है ना। भले ही मन नहीं लग रहा है, यहाँ वहाँ भाग रहा है, पर मन को लगाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, अब इसके बाद 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आपका लंच टाइम होगा। 1 बज गया, आपको उठ जाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जितना पढ़ना था इस 4 घंटे में आप पढ़ चुके हैं, और साढ़े 12 बजे आपका टाइम खत्म हो गया। ठीक है, पर आपको उस टाइम पे क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। आपको तुरंत उठ के चले नहीं जाना है। ठीक है, आपको आपका टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है।
तो यहाँ पे अगर आपका आधा घंटा बच रहा है तो आपको पढ़ाई स्टार्ट रखनी है, रिवीजन कर लेना है, बट उठ के जाना नहीं खाना खाने। आपका खाना खाने का टाइम क्या रहेगा, एक ही होना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा में इजीली आराम से खाना 15-20 मिनट में इंसान खा लेता है। थोड़ा सा टहल वहल लो और वापस से 1:30 बजे बैठ जाओ पढ़ाई करने। खाना इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है कि आपको नींद आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय पे सब लोग थोड़ा कम ही खाते हैं ना। जितनी भूख रहे उससे 1 रोटी कम खाएं ताकि बैठने में दिक्कत ना हो और पढ़ाई पे भी फोकस लगा रहे। इसके बाद 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक स्लीप नैप लेना है। मतलब कि मैंने आपको आधा घंटा लेटने का समय दिया है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने आधा घंटे में खाना खा लिया, आधा घंटे में आप क्या करो, थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा एक झपकी भी मार सकते हो। पर आप बोलोगे मैम हम तो झपकी आधा घंटे की नहीं होती है, हमारे 2-2 घंटे की होती है ना। पर आप थोड़ा सा लेट सकते हैं ताकि आपको जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ओके, ताकि बैठ के पढ़ने में दिक्कत ना हो। इसके बाद आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, दोपहर के 2 बजे, है ना। दोपहर के 2 बजे तक का मैंने आपको बता दिया। अब 2 से 4 बजे तक आपको क्या करना है, सीडीपी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पढ़ना है। पेपर 1 वाले भी यही पढ़ेंगे, पेपर 2 वाले भी यही पढ़ेंगे, है ना। देखो पेपर 1 और पेपर 2 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर 1 वाला जो सेम सब्जेक्ट पेपर 2 में भी है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाता है, एसएस ऐड हो जाता है मैथ्स और साइंस के जगह पे। तो जहाँ जहाँ मैथ्स साइंस है वहाँ वहाँ आप एसएस पढ़ेंगे, ओके। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सीडीपी पढ़ेंगे 2 घंटा। इसके बाद 4 से 4:30 मतलब कि आधा घंटा आप फ्रेश हो जाएंगे, वापस से थोड़ा पानी वानी पी लिया, थोड़ा टहल लिया। इसके बाद 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मतलब कि 2 घंटे आपको PYQ सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे। क्योंकि सिर्फ आप कंटेंट पढ़ते जा रहे हो, सिलेबस पढ़ते जा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फ्रेम किस तरीके से किया जाता है, आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब जानने के लिए हमें PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और PYQ से क्या काफ़ी आइडिया भी मिल जाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये 2 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। जो आपने टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया पूरे दिन में, उसी के क्वेश्चंस देख लो कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, एक बार। इसके बाद 6:30 बजे से लेकर 7 आधा घंटा आप वापस से फ्रेश हो जाओ, थोड़ा कुछ खा लो, है ना। काजू बादाम पिस्ता खा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खा लो, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत खाकर फ्रेश होने के बाद वापस से आपको 7 बजे अपने प्लेस पे बैठ जाना है। और 7 से 9 2 घंटे आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई पढ़नी है, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए मैंने दोनों को एक में ही क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है ना। पढ़ने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ वो सॉल्व करना होता है, पैराग्राफ सॉल्व करना होता है। तो वो आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, है ना। क्योंकि ये बुक का भी नहीं आता, किसी भी आप कोई भी निबंध की जो बुक होती है उसको उठा लीजिए, दूसरी कोई भी बुक उठा कर देखेंगे तो ये लोग अपने मन से ही देते हैं। जो पैराग्राफ आता है वो अपने मन से आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हिंदी और इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर सकते हैं कि किस प्रकार से पैराग्राफ आता है, किस प्रकार से पैराग्राफ के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, है ना। क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा यहाँ का उठा के यहाँ डाल दिया ताकि आपको इजीली आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होता है ना। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसके बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम रहेगा आपका, वो रहेगा डिनर टाइम। आप 9 बजे आराम से अपना प्लेस पे बैठ जाओ, डाइनिंग टेबल पे आराम से खाना वाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा टहल लो वहल लो। और इसके बाद 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको क्या करना है, रिवीजन, ठीक है। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक क्या करेंगे आप, रिवीजन। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और रिवीजन करेंगे ही नहीं तो फिर पूरा भूलते भी जाएंगे साथ के साथ, है ना। आप जो आपने 1 तारीख को पढ़ा है वो आप 30 तारीख को अगर आप
आपको इसमें से क्वेश्चन किया जाएगा या फिर आपको वो टॉपिक पूछा जाएगा तो आपको नहीं याद रहेगा, क्योंकि आप भूल चुके हो और इस 29 दिन में आपने बिल्कुल भी उसका रिवीजन नहीं किया तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे ना। तो आपको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आपको आधा घंटा 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। पूरे दिन में जो पढ़ा एक बार आप धड़ 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 मतलब पेज पलट पलट के देख लेने का, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ते बैठो तो 3-4 घंटा लग जाएगा उसी में, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको 2 घंटा दिया है यहाँ पर, बट आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पूरे 12 घंटा पढ़ाई की है, 2 घंटे में खत्म नहीं हो पाएगा ना, है ना। तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी मतलब सिर्फ हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, हाँ याद है कि नहीं वो देखना है आपको, है ना। तो ये है आपके टाइम टेबल, उसको आप अच्छे से एक पेज पे लिख कर अपने दीवार पे चिपका लीजिए और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हैक्टिक भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप बहुत फ्री हो, है ना। इजीली आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी, खाना पीना सब कुछ होता रहेगा। अब देखो 12 बजे आपका टाइम खत्म हो गया, 12 बजे सो जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 5 घंटे की नींद आपको तो भी मिल रही है ना। तो काफ़ी अच्छा है और मैंने अप्रॉक्सीमेटली सारे सब्जेक्ट को कवर किया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा कम टाइम दिया है, क्योंकि वो पैराग्राफ होता है, काफ़ी इजी होता है, इसलिए मैंने इसको कम टाइम दिया है। और अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैंने अपने हिसाब से बताया था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, यूज़फुल है या नहीं यूज़फुल है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाओ ये भी मुझे बताइएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, अंत तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।